बड़ी खबर आपको बताते हैं। ईरान का इराक पर फिर से हमला। इरबिल में तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया है और हमले के बाद तेल रिफाइनरी में भीषण आग लगने की भी खबर आ रही है। और हमले के बाद आग की ऊंची ऊंची लपटें जो हैं वो साफ तौर पर नजर आ रही हैं। और जिस तरीके से इस वक्त लगातार ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए, तेल भंडारों को निशाना बनाते हुए, और न केवल इराक बल्कि मिडिल ईस्ट में जो तमाम अन्य जगहों पर अमेरिकी बेस हैं उनको निशाना बनाते हुए हमले जो हैं वो लगातार जारी हैं। और ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। युद्ध के 35वें दिन भी हमले लगातार जारी हैं और ईरान ने सेंट्रल इजराइल पर मिसाइल अटैक किया है और कैमरे में ईरानी मिसाइल अटैक की तस्वीरें भी रिकॉर्ड हुई हैं। हमले के बाद आग और धुएं का गुबार देखा गया और इसकी तस्वीरें आपके सामने। देर रात सेंट्रल इजराइल पर मिसाइल से कैसे हमला हुआ और हमला होते ही सब कुछ ये देखे दहलगा भी अचानक से वहां पर मिसाइल आकर गिरती है और सब कुछ तबाह हो जाता है। मिसाइल गिरने की तस्वीरें फिलहाल आपके सामने हैं। एक के बाद एक कैसे मिसाइलें दागी जा रही हैं वो आपके सामने तस्वीरें हैं। तेल अवीव में कई इलाकों को निशाना बनाते हुए ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ साथ क्लस्टर बम से हमला जो है वो किया जा रहा है। कईयों को रोकने में आयरन डोम सफल रहा है, लेकिन जिनको नहीं रोक पाया है उन्होंने किस तरीके से उत्पात मचाया है, किस तरीके से ईरान में जो हमले लगातार ईरान कर रहा है उससे इजराइल प्रभावित हुआ है, वो इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। तेल अवीव ईरान के निशाने पर है। लगातार बार बार ईरान की मिसाइलें, हिजबुल्लाह के रॉकेट उसे दहला रहे हैं। देर रात ईरान की मिसाइलों ने एक बार फिर केंद्रीय इजराइल के इलाके में धमाके किए। जिस इलाके में मिसाइलें गिरे वो पेटा टिकवाह का इलाका है। मिसाइल के गिरने के बाद पूरे इलाके का मंजर एकदम खंडहर की तरह हो चुका है। पता चला है कि ईरान ने जिस मिसाइल से हमला किया उसका वजन 400 किलो था। ईरान ने तेल अवीव के बाहरी इलाके में बनई ब्रास पर भी जमकर रॉकेट बरसाए। यह हमला इसराइल के पानी की पाइप पर था, जिससे पूरी पाइपलाइन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इन हमलों से पहले ही ईरान ने ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 का नबेवा चरण शुरू कर दिया। ईरान का कहना है कि हमले में इसराइल स्थित हवाई अड्डे, सैन्य केंद्रों को निशाना बनाया गया। साथ साथ कुवैत और सऊदी अरब में स्थित अमेरिकी ठिकानों और यूएई के वार्निंग रडार सिस्टम को भी निशाना बनाया गया। हमले को लेकर ईरान ने एक चेतावनी भी जारी की। खातम अल अनबिया केंद्रित मुख्यालय के प्रवक्ता ने धमकी दी कि उन्हें अमेरिका और इजराइल को कठोर और करारा जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रवक्ता ने दोहराया कि वो अमेरिका और इजराइल से जुड़े आर्थिक औद्योगिक केंद्रों, कंपनियों के लोगों और निवासियों को निशाना बनाएगा। फिलहाल देखना होगा इन हमलों का कोई अंत होगा या फिर ईरान इन्हें अपने मकसद के लिए जारी रखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और बड़ी खबर आपको बताते हैं। पश्चिमी ईरान पर बहुत बड़ा हमला होने की खबर है। ईरान की राजधानी करज शहर से जोड़ने वाले बीमन पुल पर हमला हुआ है और हमले में 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 90 से ज्यादा घायल हैं। बीमन ब्रिज पर हुई है बमबारी, पुल तबाह हो गया है। इजराइल के हमले में बीच से पुल टूट गया। तेहरान कराच को जोड़ने वाला पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। ईरान के साथ जारी जंग में इजराइल और ईरान के कई ऐसे इलाकों पर बमबारी हुई जिसकी पहचान ही बदल चुकी। फिर चाहे वो ईरान के साउथ पार्स गैस भंडार पर हमला हो या फिर किसी इमारत पर। अब इस लिस्ट में पश्चिमी एशिया के सबसे ऊंचाई पर बना पुल भी, वन ब्रिज भी शामिल हो गया है, जिसे गुरुवार को अमेरिकी वायुसेना ने धराशायी कर दिया। ये पुल तेहरान और कराच को जोड़ता है, जिससे गाड़ियों और सामानों को ले जाया जाता था। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ाई गई। हमले में 2 लोगों की मौत हो गई और फिलहाल इलाके की बिजली व्यवस्था भी ठप पड़ चुकी। इससे आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी भी थम गई।
जिस B1 ब्रिज को इस हमले में निशाना बनाया गया वो ईरान के लिए सिर्फ एक रास्ता भर नहीं था, बल्कि ये पश्चिमी एशिया के सबसे आधुनिक इंजीनियरिंग परियोजनाओं में से एक था। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां फिलिस्तीन के इलाके में रॉकेट गिरने की खबर सामने आ रही है। वेस्ट बैंक से सटे इलाके में हमला हुआ है और एक गौशाला पर रॉकेट जो है वो आकर गिरी है। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। तो ईरान के जो हमले हैं उसका असर पूरे इजराइल के अलग अलग इलाकों में नजर आ रहा है और वेस्ट बैंक से सटे इलाके में रॉकेट गिरने के बाद आग लगती हुई नजर आई और किस तरीके से आग की लपटें जो हैं वो यहां नजर आ रही हैं वो आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। तो लगातार कई इलाकों को जो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, क्लस्टर बम हैं, वो निशाना बना रहे हैं और उसी के तहत फिलिस्तीन के एक हिस्से में ये रॉकेट गिरा है जो वेस्ट बैंक में आता है। और आपको बता दें कि इजराइल की तरफ से लगातार ईरान की तरफ से दागी जा रही मिसाइलों को रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। जो अत्याधुनिक इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम, वो कई हमलों को तो रोक पा रहा है, लेकिन कई ऐसे हैं जिनको रोकने में वो नाकाम हो रहा है। और अब बड़ी खबर यह है कि हॉर्मुज स्ट्रेट ने दुनिया भर की चिंता को बढ़ा दिया है। ब्रिटेन हॉर्मुज पर अहम बैठक बुला चुका है। बैठक में भारत समेत 40 देश शामिल हुए और बिना शर्त हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने पर चर्चा हुई है। भारत ने ब्रिटेन के इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। जिस तरीके से इस वक्त युद्ध के हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार 35वें दिन युद्ध जारी है, ऐसे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो तमाम ऑयल टैंकर्स हैं वो नहीं निकल पा रहे हैं। हालांकि भारत के ऑयल टैंकर्स जो हैं और भारत के जो एलपीजी गैस सिलेंडर लाने वाले टैंकर्स हैं उनको निकलने की परमिशन है, लेकिन अब ब्रिटेन ये कोशिश कर रहा है कि वो कई देशों को साथ लाकर कोई समाधान निकाल सके और इसके लिए उसने एक बैठक बुलाई जिसमें भारत भी शामिल हुआ।